नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज का वीडियो खास इस कारण होने वाला है कि इस वीडियो के अंदर अपन क्या शामिल करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो शामिल करने वाले हैं वो है दोस्तों महापुरुषों के जो समाधि स्थल है उसके बारे में अपन शामिल करेंगे। 15 समाधि स्थल के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ये ब्रीफ जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और उसके अलावा जो इसके अंदर रहेगा दोस्तों याद रखने के लिए लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक देने वाला है जिससे आपको सारे जो है समाधि स्थल याद हो जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में अपन संपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ में 15 जो समाधि स्थल है वो और उनके अलावा उनसे जुड़े हुए, उनकी मृत्यु से जुड़े हुए, उनके से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं अपन उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन जो आपको बताए मैंने, तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है, तो जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का। तो इस टाइप से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक एक करके जो शुरू करते हैं वो है। तो पहला जो समाधि स्थल है वो देखते हैं किसका है, राजघाट। तो दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है, राजघाट महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अगर बात करें कहां हुई थी तो शाम के टाइम पे 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में ही है। दिल्ली में भी कहां पर है दोस्तों, तो यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इनका समाधि स्थल है। क्लियर है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है विजय घाट। दोस्तों विजय घाट किसका समाधि स्थल है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो है विजय घाट इनका समाधि स्थल है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 11 जनवरी 1966 को। दोस्तों अगर इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाए तो आपको याद होगा कि जब भारत पाक विवाद हो रहा था तब ये विवाद को निपटाने के लिए ताशकंद में गए थे। ताशकंद, सोवियत संघ ताशकंद में, ठीक है, ये गए थे। ताशकंद में भारत पाक के विवाद को रहस्यमयी स्थितियों में निपटाने गए थे और रहस्यमयी स्थितियों में इनकी मौत हो गई थी। इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में ही है। दिल्ली में एक रिंग मार्ग पर एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर क्या है इनका विजय घाट समाधि स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों किसान घाट। किसान घाट जो है दोस्तों जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। अगर इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो दोस्तों इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा वाकया है इनकी मृत्यु से, इनके जो समाधि स्थल है उससे संबंधित एक छोटा सा वाकया है, उसको सुनिएगा दोस्तों। जब 1987 में चौधरी जी की मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था कि उनके जो फॉलोअर्स थे, किसान लोग जो थे, उन्होंने इनकी जो समाधि है वो दिल्ली में ही बनाने की मांग की गई थी। उस टाइम पे जो सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी। उस टाइम पर उनसे उन्होंने समाधि जो है दिल्ली में बनाने की मांग की थी, लेकिन उस टाइम पर राजीव गांधी सरकार ने यह ठुकरा दिया था क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पर जगह नहीं होने का बहाना करके इस बात को, किसानों की बात को अनदेखा कर दिया था। तो इसके बाद दोस्तों इनके जितने भी फॉलोअर्स थे, किसान लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होकर, दिल्ली में इकट्ठा होकर राजीव गांधी सरकार को 48 घंटों का टाइम दिया था कि अगर 48 घंटों के अंदर इनकी समाधि के लिए अगर जगह नहीं दी गई तो ये दिल्ली में जितनी भी समाधियां हैं, जैसे महात्मा गांधी जी की है, इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, तो वो सारी जो समाधियां हैं वो उखाड़ फेंकेंगे। तो इसी डर के मारे 48 घंटों के अंदर ही राजीव गांधी ने क्या किया था, चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि के लिए इन्होंने जगह दे दी थी। राजघाट के बराबर में ही किसान घाट के लिए जगह दी थी। तो दोस्तों किसान घाट, और इस कारण भी किसान घाट नाम रखा गया क्योंकि ये जो है चौधरी चरण सिंह जी जो है वो किसानों के नेता माने जाते थे मुख्य रूप से। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो दिल्ली में ही जो राजघाट है उसके बराबर में किसान घाट है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों वीर भूमि। वीर भूमि जो है दोस्तों राजीव गांधी जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो राजीव गांधी जी की जो है समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो और इनका स्थान कहाँ पर है समाधि का, दिल्ली में है। दोस्तों जब 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनके जो पुत्र राजीव गांधी थे उनको मतलब बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1991 में वो प्रचार के दौरान तमिलनाडु गए थे तो वहां पर एक भयंकर बम विस्फोट हुआ था। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, बम विस्फोट से हुई थी। ठीक है, तो जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है वो क्या है दोस्तों, वीर भूमि नाम से है। ठीक है, और ये दिल्ली के एक रिंग रोड चौराहे पर आता है, वहां पर एक बस स्टॉप भी है।
अगला देखते हैं दोस्तों महाप्रयाण। महाप्रयाण दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उनका समाधि स्थल है। उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 1950 से लेकर 1962 तक वे भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। 1962 में ही इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 1963 में इनके निधन के बाद पटना के बांस घाट पे एक महाप्रयाण नाम से घाट है, वहां पर इनका समाधि स्थल बनाया गया है। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण। अगला जो है दोस्तों वो है नारायण घाट। तो दोस्तों जो नारायण घाट है वो किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों जो नारायण घाट है वो है जो महापुरुष की अगर बात करी जाए तो गुलजारी लाल नंदा का क्या है? ये समाधि स्थल है। उनकी मृत्यु हुई थी 15 जनवरी 1998 ईस्वी को। और स्थान कहाँ है उनका जो समाधि का स्थल वो कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में ही है। ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कब बनाए गए थे दोस्तों? एक बार तो आपको याद होगा 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तब, और एक बार 1964 में तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब, और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब ये 2 बार क्या है? दोनों ही बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उनका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा। अगला जो है वो है दोस्तों शांतिवन। तो दोस्तों शांतिवन किसका समाधि स्थल है? वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आपको पता है। और इनका जो समाधि स्थल है वो भारत की राजधानी दिल्ली में है। अगला देखते हैं दोस्तों शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है वो किसका है? ये इंदिरा गांधी जी जो भारत की महिला प्रधानमंत्री रही, पहली महिला प्रधानमंत्री रही, उनका समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं 1984 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये दिल्ली में इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर बनाया गया है? दिल्ली में। और इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। और ये इनका जो समाधि स्थल है वो बनाया गया है दोस्तों दिल्ली के अंदर। और वो भारत की 3 बार प्रधानमंत्री भी रही है। ठीक है। और चौथी बार के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों अभय घाट। दोस्तों अगर अभय घाट की बात की जाए तो वो महापुरुष मोरारजी देसाई जी का जो है समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 10 अप्रैल 1995 ईस्वी को। और स्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में इनका समाधि स्थल बनाया गया है। दोस्तों ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मोरारजी देसाई जो है भारत के 6ठे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये आपको नोट करने लायक बात है कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों गैर कांग्रेसी थे। ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से नहीं थे, अन्य पार्टी से थे, यानी कि जो क्या थे? गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मोरारजी देसाई जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और साथ ही इनको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसे क्या कहा जाता है? निशान ए पाकिस्तान, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों समता स्थल। दोस्तों जो समता स्थल है वो जगजीवन राम जी का जो है वो समाधि स्थल है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1986 ईस्वी को। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है दोस्तों? राजधानी दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है चित्राभूमि। दोस्तों चित्राभूमि जो है वो संविधान निर्माता बाबा साहब जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर का समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और इन्हें मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दिया गया था। इनका जो समाधि स्थल है वो दादर मुंबई के अंदर है। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों एकता स्थल। दोस्तों एकता स्थल जो है वो महापुरुष कौन है? ज्ञानी जैल सिंह है। अगर दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में बात की जाए तो ये भारत के 8वें राष्ट्रपति चुने गए थे, राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है। और इनकी दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में एक घटना हुई थी। और दूसरा प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी वो भी इनके कार्यकाल में ही हुई थी। दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है वो राजधानी नई दिल्ली में है। और उसका नाम क्या है? एकता स्थल है, यानी कि ये भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उदय भूमि। उदय भूमि दोस्तों जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति जो थे, पहले
दलित राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन, उनकी जो है समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 9 नवंबर 2005 ईस्वी को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जो समाधि स्थल है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में ही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास कर्मभूमि। तो दोस्तों जो कर्मभूमि है, अगला क्या है, कर्मभूमि। कर्मभूमि दोस्तों किसका समाधि स्थल है, वो है महापुरुष शंकर दयाल शर्मा। कौन है दोस्तों, महापुरुष शंकर दयाल शर्मा। एक सेकंड दोस्तों, पेन, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 अक्टूबर 1999 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर दोस्तों शंकर दयाल शर्मा के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों ये क्या थे, भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने के पूर्व ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी ये कार्यरत रहे हैं। दोस्तों ये जब 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उसके पहले दोस्तों भोपाल राज्य हुआ करता था, यानी कि 1952 से 1956 तक, 1952 से 1956 तक ये भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनका जो समाधि स्थल है वो दोस्तों उसका नाम क्या है, कर्मभूमि है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, स्मृति स्थल। दोस्तों ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, 2 बार 10वें प्रधानमंत्री चुने गए, जो 1996 में, फिर इसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक भी ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में, तो इनका समाधि स्थल कहाँ बनाया गया, नई दिल्ली में स्मृति स्थल के नाम से, इनका राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से इनका समाधि स्थल बनाया गया। और इनकी जो अंतिम संस्कार हुआ था वो भी राष्ट्रीय स्मृति स्थल नई दिल्ली पर ही हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि ट्रिक के बारे में देखते हैं कि कैसे इन सबको याद किया जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। तो दोस्तों यहां से देखते हैं, इंद्र की शक्ति का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि जो इंद्र की शक्ति, इसका मतलब हो जाएगा शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का। जग में समता, समता स्थल किसका समाधि स्थल है, जगजीवन राम का। वीर है राजीव, वीर भूमि किसका हो जाएगा, राजीव गांधी का। फिर लाल विजय मतलब विजय घाट किसका हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। और बापू करे राज मतलब राजघाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा, महात्मा गांधी यानी कि बापू का। चाचा नेहरू कौन है, चाचा नेहरू हैं जवाहरलाल नेहरू। तो शांत मतलब शांतिवन। मेरी अभय, तो दोस्तों अभय घाट किसका हो जाएगा, मेरी का मतलब मोरारजी देसाई का। चौधरी किसान मतलब किसान घाट किसका हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जी का। क्लियर है। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नई वीडियो मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। और नई वीडियो आती है उसके तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।